बॉर्डर की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। बॉर्डर पर दिखी गाड़ियों की कतार और किसानों का जत्था। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लगाई 3 लेयर बैरिकेडिंग और किसानों की दिल्ली कूच को लेकर के भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। आमने सामने जवान और किसान। शंभू बॉर्डर को पुलिस ने किया सील। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हुई बहस। पुलिस लगातार कर रही है किसानों से वापस जाने की अपील। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान। किसानों का दिल्ली चलो मार्च। अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं सभी किसान। बड़ी संख्या में एकजुट हुए किसान। राष्ट्रपति के घर पर विद्रोहियों का हमला। घर में घुसकर जमकर की तोड़फोड़। राष्ट्रपति असद की तस्वीर को पटककर तोड़ दिया। सीरिया के राष्ट्रपति असद के घर में घुसे विद्रोहियों ने किया घर पर कब्जा। घर के अंदर की जमकर तोड़फोड़ भी की। बशर अल असद के देश छोड़ने की खबर। विद्रोहियों का दावा। कहा सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति असद। विमान के रडार से गायब होने का भी दावा किया। सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद। विद्रोहियों का पूरे सीरिया पर कब्जा। राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने मनाया जश्न। सीरिया के राष्ट्रपति के भागे जाने की खबर के बाद अधिकारियों की तरफ से आया बयान। कहा किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं राष्ट्रपति। देश के सरकारी टीवी पर विद्रोहियों का कब्जा। सरकारी टीवी के दफ्तर में घुसे विद्रोही। दमिश्क में मौजूद है सरकारी टीवी का मुख्यालय। सीरिया की राजधानी दमिश्क से भाग रहे हैं असद। 10 समर्थक सैनिक। सूत्रों के हवाले से खबर। पहचान छिपा रखकर भाग रहे हैं असद के सैनिक। सीरिया में विद्रोही कब्जे के बाद प्रधानमंत्री हमद जलाली का सरेंडर। सरकार विपक्ष को सौंपने को तैयार। कहा शांति बनाए रखने के लिए हम तैयार। सीरिया के राष्ट्रपति असद पर इनाम का ऐलान। विद्रोहियों ने $10 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया। सीरियाई लोगों ने दमिश्क में मचाया हाहाकार। ईरान दूतावास के बाद सुलेमानी और नसरल्लाह के पोस्टर भी फाड़ दिए। सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण के बाद अरब सेना के एक सैनिक का बयान। कहा रेडवान फोर्स ईरान और रूस पर धोखा देने का आरोप। साथ ही सीरिया के राष्ट्रपति पर भी धोखा देने का आरोप। सीरिया के दमिश्क के शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। जेल से बंदियों को कर रहे हैं रिहा। सैनाया जेल से कई बंदियों को छुड़ाया। सीरिया के उम शहर में विपक्षी गुटों ने मचाया उत्पात। तो जेल को तोड़कर कैदियों को बाहर निकालने का वीडियो सामने आया। असद सैनिकों ने दमिश्क में अपनी वर्दी उतारकर पहने नागरिकों के कपड़े। सैनिकों का वीडियो आया सामने। सीरिया में विद्रोही बलों का कहर। अब गांव पर कब्जा किया। विद्रोही गुटों की तरफ से घोषणा की गई। असद की सेना ने सीरियाई विद्रोही गुटों को दी धमकी। कहा हम हारे नहीं हैं, हम केवल पीछे हट रहे हैं। सीरियाई सेना की सीरिया छोड़ने की खबर। और इराक में अनवर राजमार्ग के आगे बढ़ते हुए सीरियाई सेना नजर आई। सीरिया के होम्स शहर में विपक्षी गुटों ने मचाई तबाही। असद की सेना ने दिया बड़ा बयान। कहा अल रिडवान बलों ने हमें बेच दिया। सीरिया में तबाही मचाने के बाद विद्रोही नेता अहमद अल बरा का बयान सामने आया। होम्स शहर की मुक्ति के अंतिम क्षणों में हैं हम, ये भी कहा। सीरिया में होम्स शहर के कब्जे के बाद विद्रोहियों ने अल असद के फाड़े पोस्टर। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोही लोगों ने हवा में फायरिंग कर जश्न मनाया। पूरे शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। दमिश्क में कब्जे के बाद जश्न का माहौल। विद्रोहियों ने जश्न के दौरान की फायरिंग। जश्न के दौरान गोलियों की सुनी गई आवाज। और सीरिया के जनरल स्टाफ ने सभी नेताओं को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। असद शासन के वक्त जश्न मनाते हुए नजर आए सीरिया के लोग। सीरिया में घटनाओं के बाद त्रिपोली लेबनान में जश्न का माहौल। आसमान में जमकर हुई आतिशबाजी। तस्वीरें सामने हैं। सीरिया में विद्रोही बलों का दावा। होम्स शहर पर पूरी तरह से कब्जा। विद्रोहियों ने सीरियाई क्रांति के केंद्र क्लॉक टावर के चारों ओर जश्न मनाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचारों के विरोध में बर्लिन में हिंदुओं ने मार्च का आयोजन किया। ब्रांडेनबर्ग गेट पर किया शांतिपूर्ण मार्च। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नोएडा में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। देश भर में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं हिंदू संगठन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर फिरोजाबाद में प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा इस्कॉन मंदिरों पर हमले का सिलसिला। ढाका में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर में लगा दिया आग। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त की। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने एक वीडियो शेयर कर बताया बांग्लादेश के हालात के बारे में। कहा बांग्लादेश में खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के गूंज रहे हैं नारे। गृहमंत्री अमित शाह ने जोधपुर में बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह की शिरकत की। बीएसएफ जवानों के शौर्य की तारीफ किया। फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट के लिए सलाम। बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर जवानों ने की परेड। 59वें स्थापना दिवस पर विशेष प्रोग्राम का आयोजन भी हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश को लेकर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा अखिलेश यादव व बीजेपी की बी टीम। बंगाल की सीएम ममता के भारत गठबंधन का नेतृत्व करने का इच्छुक वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा कभी सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए। और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं है।
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान का हिंदुत्व नाम की बीमारी ने लाखों भारतीयों को ग्रसित कर दिया, भगवान के नाम को कलंकित कर दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरा। धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। स्थानीय लोगों ने सीएम का जताया आभार। मंजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा कि डरता वही है जिसने घोटाला और भ्रष्टाचार किया होता है। पिछले 10 साल में केजरीवाल के कुशासन से दिल्ली बदहाल हो गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का काम तमाम करने के बाद अब इंडी गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी। मुजफ्फरनगर में नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की बड़ी मुश्किलें। 5 साल पुराने केस में कोर्ट ने तय किया आरोप। 3 जनवरी को होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 3 से 4 संदिग्धों का जानकारी मिली है। सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद को लेकर विवाद। अवैध मस्जिद पर होने की बात सामने आई और जांच में खुलासा हुआ। देश में हिंदुओं को एकजुट करने में लगे बागेश्वर बाबा झांसी पहुंचे। देर रात बाबा ने घरों में सो रहे लोगों से चाय पिलाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में जनसुनवाई के दौरान मां बेटी ने बहस दोनों के बीच हो गई। डीएम ने मां और बेटी को शांति भंग में भेजा जेल। झांसी के मूंगफली क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। केंद्र की लगातार मिल रही थी शिकायतें। मौके पर डीएम ने किसानों से बातचीत की। यूपी के रायबरेली में पल्स पोलियो बूथ डे का आयोजन किया गया और फीता काटकर डीएम हर्षिता माथुर ने शुभारंभ किया। छोटे छोटे बच्चों को डीएम ने पिलाई पोलियो की बूंद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नाबालिग बच्चे का पुलिस चौकी में झाड़ू लगाने का वीडियो आया सामने। चौकी इंचार्ज के सामने झाड़ू लगा रहा था बच्चा। लखनऊ के मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ जांच पड़ताल शुरू की। बाद में जानकारी झूठी निकली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिस वालों के मिले शव। दोनों के शवों पर मिले गोली के निशान। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुत्तों का आतंक और एक शख्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बार बार शिकायतों के बावजूद भी राहगीर परेशान हो रहे हैं। ठाणे में आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर किया हमला। 50 मीटर तक महिला को घसीटा। इलाज के लिए महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के गुना में सड़क न होने की वजह से गांव तक नहीं पहुंच पा रही एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को खटिया पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए लोग नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में नाराज कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर बैठा। ट्रैक पर बैठकर के किया हंगामा। रोकनी पड़ी मालगाड़ी। कर्मचारी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। यूपी के रायबरेली में चाइनीज माछी में फंसा उल्लू। क्रेन के जरिए उल्लू का रेस्क्यू किया गया। नगर निगम कर्मचारियों ने घायल उल्लू को वन विभाग को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क हादसा। कैंटर और 2 बाइक से टकराई नीलगाय। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। यूपी के सोनभद्र में डीजल से भरा टैंकर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। लोगों की जमकर भीड़ वहां पर नजर आई और रात बचाव कार्य जारी।